नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सभी को दी ईद की पूर्व बधाई। कथैया थाना क्षेत्र के जसौली गांव स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 3 अपराधी पहुंचे लूट के लिए, पुलिस का सायरन सुनते ही हुए फरार। और फर्जी गोल्ड लोन दिलाने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सुख की प्राप्ति आत्मज्ञान से ही संभव है। गुरुवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इस दौरान मंच से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दार्शनिक अंदाज में बताया कि जिस दिन मानव खुद की पहचान प्रयास करेगा और खुद की पहचान को आत्मसात कर लेगा, उस दिन उसे यह समझ आ जाएगा कि दूसरा कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि सुख की प्राप्ति आत्मज्ञान से ही संभव है, क्योंकि यही वह मूल मंत्र है जो अनेकता में एकता का रंग दिखलाता है। उन्होंने रोबोटिक सर्जरी को विज्ञान का चमत्कार बताया और कहा कि अब डॉक्टर कंप्यूटर पर बैठकर रोगी का इलाज करेंगे तो निश्चय ही यह विधि सुलभ और कम खर्चीली होगी, जो लोगों के लिए भला का काम है। अंदर विद्यमान है वही दूसरे के अंदर विद्यमान है। सामने से नजर आने वाली विभिन्नताएं, ये इसका हमारी संस्कृति हमें कहती है, इसका आदर करो, इसका सम्मान करो, ये एक नैसर्गिक कानून है। लेकिन अब इन आंखों से वो अनेकता देखी जाती है, लेकिन दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से उस एकता को देखा जाता है जो इस अनेकता के पीछे छुपी हुई है, जो आत्मज्ञान में दुनिया में जो हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। क्योंकि जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, उसके लिए जो तप है वो करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, जिस दिन वो आत्मसात हो जाएगा उसी दिन हमें महसूस होगा कि यहाँ पे कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरा नहीं है। सर्जन जब मशीन पे हाथ लगाए, कंप्यूटर पर बैठकर जहां डॉक्टर मरीज की सर्जरी दूर से कर सकेंगे, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भी कम देर रुकना पड़ेगा, उनकी रिकवरी भी जल्दी होगी, जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा। कल वो हुआ है और मैंने कल भी वहां कहा कि ये बेशक पहली सुविधा है रोबोटिक सर्जरी के लिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब और बहुत अस्पतालों में, और मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा, सत्यप्रकाश जी से, कि जितनी जल्दी हो अपने यहाँ भी जो आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं हैं उनको। कथैया थाना क्षेत्र के जसौली स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को बदमाशों के द्वारा लूटने का प्रयास विफल रहा। गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के जसौली स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। बाइक सवार 3 बदमाश बैंक की शाखा में घुस गए। इस दौरान 2 बदमाशों ने मास्क लगा रखा था। बैंक में घुसते ही बदमाशों ने 4-5 ग्राहकों को अपने कब्जे में लेने के बाद बैंक कर्मियों से सेफ की चाबी मांगी। कर्मियों द्वारा मैनेजर के पास चाबी होने की बात कहने पर बदमाश गाली गलौज करके भाग गए। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपको बता दें कि 3 बदमाश बाइक से आए और बैंक में घुसने लगे। तीनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। गार्ड के अंदर घुसने के लिए मना करने पर बदमाशों ने गाली गलौज की और पिस्टल तान दिया। तीनों बदमाश के पास पिस्टल था। बैंक के अंदर घुसते ही एक ने कैशियर, दूसरे ने मैनेजर और तीसरे ने कस्टमर की तरफ पिस्टल तानते हुए सभी लोगों को शांतिपूर्वक बैठने को कहा। हलचल करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद
कैश काउंटर को चेक किया। नगद नहीं मिलने के कारण कैशियर को धमकाया, उससे कैश की जानकारी ली। कैशियर ने बदमाशों को बताया कि वॉलेट में नगद रखा हुआ है, लेकिन उसको 2 चाबी है, एक मैनेजर के पास रहता है और एक हम लोगों के पास है। बैंक के मैनेजर अभी ड्यूटी में नहीं आए हैं और उनके आने के बाद ही वॉलेट खुलेगा, तभी कैश निकल सकता है। इतने में बाहर से पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ आने लगी। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर तीनों बदमाश बाइक से बरूराज की तरफ भाग निकले। इस मामले में शाखा प्रबंधक ने बताया कि 3 अपराधी मास्क लगाकर बैंक में आए थे। ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को शक हुआ तो उन्होंने मास्क हटाने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने मास्क नहीं हटाया और पिस्टल सटा दिया। अंदर घुसते ही तीनों बदमाश ने पिस्टल निकालकर सभी लोगों पर तान दिया। एक आदमी गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था, 2 आदमी पिस्टल ताने खड़ा था। फिर जो बदमाश गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था वह कैश काउंटर की तरफ बढ़ा और कैश खोजने लगा। कैश नहीं मिलने के बाद सभी बदमाश भाग निकले। वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसपी पश्चिमी सुमित्रा कुमारी ने बताया कि कथैया थाने में ग्रामीण बैंक की शाखा में 3 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया है, लेकिन बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने में असफल रहे। थाना ने बैंक में एक चौकीदार को तैनात कर रखा था। लूट के प्रयास के दौरान थाना की गाड़ी पास में ही थी, जो तुरंत बैंक पहुंच गई। जिधर अपराधी भागे उस तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 3 अपराधी आए हुए थे, तीनों मास्क लगाए हुए। तो मास्क लगाए रहने पे हमारे चौकीदार साहब या मेरे मैसेंजर को डाउट हुआ था पहले से कि तो बाहर ही से वो बोले कि वो मास्क हटा के अंदर आइए, ठीक है ना। तो क्या किया कि बाहर से ही पूरा पिस्टल निकाल के तीनों आदमी के पास में था, निकाल के इन लोगों को धक्का दिया, अंदर आए और हम लोगों पे तान दिए। फिर आके गेट ये सब तोड़ रहा था एक आदमी, 2 आदमी पिस्टल लेके कस्टमर को और हम लोग पे रखा हुआ था और एक आदमी पूरा कैश काउंटर में जाके वो कैश देखने लगे थे। कैश चूंकि अभी नहीं निकला हुआ था तो वो नहीं मिला। तो फिर कैशियर साहब से पूछा गया कि अपराधी पूछा कि कहाँ है, कैश नहीं है यहाँ पे। तो बोले कि अभी नहीं है, वोल्ट में रखा था। बोले ठीक है, वोल्ट कहाँ है? तो बोले कि अंदर है। बोले ठीक है, इसका चाबी कहाँ है? तो अपना दिखाने ले गए कैशियर साहब, तो ये बोल दिए कि 2 चाबी से खुलता है, ठीक है ना। तो एक चाबी है, एक चाबी यहाँ है और एक चाबी मैनेजर साहब के पास। तो फिर मेरे पास आया, बोला कि चाबी कहाँ है? हम बोल दिए कि मैनेजर साहब अभी नहीं है, फील्ड गए हैं, वो आएंगे तभी चाबी मिल पाएगा। तो देखा कि अब मतलब नहीं काम बनेगा, तो फिर कैमरा ये सब तोड़ ताड़ के नहीं क्षति कुछ नहीं हुआ। एक बस सीसीटीवी किसी के साथ मारपीट या नहीं कुछ नहीं, गाली गलौज किया था, लेकिन वो तोड़ किया गया। कितने उम्र के रहे होंगे? 25 साल के नीचे के हैं। एक ये आपको इस रूट से आए थे, इधर से आए थे और फिर पल्सर 220 से थे। हाँ, फिर इधर क्या हुआ? सुधीर कुमार शाखा प्रबंधक। टोटल कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों का ज्यादा एज नहीं था, लगभग 25 के। हाँ, 2 के तो पूरा दिख रहा था, एक पता नहीं जो कैशियर साहब के पास गया था तो का नहीं पता कि हम लोग बैंक में 3 अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटनाएं कारित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 पिस्टल लेके लोग आए थे, एक बाइक पे 3 लोग सवार थे। लगातार मतलब देखा जा रहा है बैंक को निशाना बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, बाकी थानों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बाकी एसडीपीओ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बाकी देख रहे हैं। हाँ, हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सरैया एसडीपीओ से भी, बाकी देख रहे हैं अपराधी किधर भागे हैं। अपराधी जिस साइड से आए थे उसके अपोजिट साइड गए हैं, मतलब बरूराज वाले रास्ते में गए। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद या लव मैरिज सोशल मीडिया पर लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। दर्ज एफआईआर में परिजनों ने दूसरे संप्रदाय के 3 युवकों पर बुरी नीयत से नाबालिग को बेचने की नीयत से अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। मुजफ्फरपुर में लव जिहाद पहले तो नाबालिग हिंदू लड़की को दूसरे संप्रदाय के लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका अपहरण कर लिया। लड़की के पिता ने ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए एक युवक, उसके मित्र और मुख्य आरोपी के बहनोई को आरोपी बताया है। एफआईआर के लिए दिए आवेदन में बताया है कि मुख्य आरोपी अपने बहनोई के घर में रहता है। इसी बीच लड़की का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें लड़की अपनी मर्जी से शादी करने की बात कह रही है।
पूरे मामले को लेकर लड़की के पिता ने बताया कि रात के 2 बजे अचानक मेरा लड़का ऊपर छत पर से आकर बोला कि दीदी कमरे में नहीं है। आस पड़ोस में पूछताछ करने पर पता चला कि मोहल्ले में मटन की दुकान चलाने वाला टुन्ना का साला आजाद अपने दोस्त राजा की मदद से मेरी बेटी का अपहरण, शादी या गलत इरादे से बेचने के लिए ले गया। जो वीडियो है वह दबाव में बनवाया गया है। थाने में केस दर्ज कराया हूं, पर अभी तक दोनों मोबाइल नंबर के पटना में होने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं मिली है। वहीं लड़की की दादी ने बताया कि हमको पता ही नहीं चला कि अब लड़की चली गई। आजाद नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ आता था, हमारे रोकने पर भी वह नहीं मानता था। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा का कहना है कि अपहरण करने और 2 से अधिक लोगों के साथ मिलकर अपहरण करने का एफआईआर दर्ज कर लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपनी मर्जी से आए हैं, हम उससे शादी करना चाहते हैं, बस हम उसके साथ खुश हैं। प्लीज़ आप लोग किसी भी केस मत कीजिएगा ना मेरे फैमिली पे और ना उसकी फैमिली पे। हम दोनों खुश, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, बस हम अपनी मर्जी से आए हैं, खुश हैं। सर सुतल अलग आ सुतले रहलक 2 बजे रात के, हमरा नींद पड़ गेल, हम न जानली। आ ओकरा बाद हमर ननकी पोता उठल तो देखैया कि न है खुशबू। आ चारू ओरी खोजै छी त मिलबे न करैया। कहाँ चल गेल से कोई पता। अजान नाम के लड़का ले गेल है। आ एगो राजा है से अबैत रहलक, ओकरा गाड़ी उड़ी बकैत रहली तैयो अबते रहलक है। आ ए बेर ओकरा दूरा पर गेलिए त धक्का मार के निकाल देलक है कि भागिया से हमरा कोई मतलब न है। आ घरे घूमत है, पुलिस के कैसी पकड़ेला, पुलिस यहाँ फाइल कैली है 4 दिन से तो अबे न करैया पुलिस। हमरा खाली लड़की के चाहिए, लड़की के जीवन। क्या मामला क्या है? 22 तारीख के रात में 2 बजे आजाद नाम का लड़का है मेरे घर से, वो लड़की को 2 बजे रात में फोन किया, फोन करके भगा के ले गया। हम लोग के मालूम चला 2:30 बजे जब बेटा उठा, हमको जाके ऊपर एगो रूम है वहाँ बोला कि दीदी न है, फिर ओखनी हम खोजना शुरू किए। बिहान वेला पता चला तो पूरा कन्फर्म हुआ कि उसका बनोई इधर मंडी में रहता है, कसई मंडी में, टुन करके नाम है उसका, उसी का साला है। फिर उसका खोज उज करके फिर थाना में गए हम, 24 तारीख के एफआईआर किए और 27 हो गया, अभी तक थानों में जा रहेगा। एगो मोबाइल भी टेस्ट हुआ है तब पटना के बताया मैडम जी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो हमको एड्रेस नहीं मालूम है, खुला है, बंद हो रहा है। जब पूरा मालूम हो जाएगा तब आगे कोई काम करेंगे। किए हैं जी 24 तारीख के। एगो उनके बनोई पर है, एगो लड़का है इधर मुनफर पर रहता है, लड़का का क्या नाम है? राजा नाम है। उसके लगुन भी कोई न गया, वो भी देख रहे हैं घूम रहा है। 3 जैया मेरा बेटी गायब होया से वो भी गायब हो गया था। अब कल के डेट में आया हुआ था, उसके लगुन हम गेबो किए तो बोला हम बाहर गए थे काम करने, हम नहीं जानते। अब उसका दोस्त है लड़का वहाँ के। क्या शंका है आपको? हमरा वही राजा ले गया है, राजा भी इसमें मिला हुआ है, आजाद तो खर लेकर के भगाई हुआ है। वो तो वीडियो या उसका क्या उसका आजादे हम लोग तो उसको जान रहे हैं, क्या मुस्लिम वाली बात है, मोहम्मद मुस्लिम करके है तो हिंदू में रहता, तब न जाते कुछ तो लोग तो जल्दी। घर जानते हैं? घर तो उसका बनोई के जानते हैं, लेकिन उसका ऐसे अपना घर हुआ वैशाली, जो लड़का का नाम है आजाद का घर वैशाली है। अभी चीज पुलिस के तो इतना सब खबर दे दिए, लेकिन वो कुछ गायब होने के बाद बेटी को संपर्क किया आपसे? वो है एकदम खाली वीडियो भेजा है बना करके, उसके बयान वाला रात में गायब हुआ है। फिर वीडियो में बोल रही है कि यहाँ केस उस नहीं कीजिएगा, हम अपना मर्जी से आए ना है। उसका तो खट डरा करके आंख चमका रहा है, ना कर रहा, पूरा आदमी कर रहा है कि नहीं, तो खड़ा हो करके काम कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पप्पू शाह हो गया। महामहिम राज्यपाल का काफिले को एक वृद्ध महिला ने रोकने का प्रयास किया तो राज्यपाल स्वयं उतरकर महिला की परेशानी सुनी। बिहार के राज्यपाल पहुंचे मुजफ्फरपुर, अचानक गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग महिला से मिले, मेयर और सीओ को आदेश दिया। मुजफ्फरपुर की सुदामा देवी खादी मॉल में 3 साल काम करने के बाद ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया। विकलांग है और भूमिहीन भी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सुदामा देवी की समस्या जानने के लिए चलती गाड़ी से उतर गए। इसके बाद सुदामा देवी को बुलाकर जानकारी ली कि समस्या क्या है। मुजफ्फरपुर की महापौर निर्मला साहू को आदेश दिया कि जो समस्या है उसका निदान करवाइए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुजुर्ग महिला से कहा कि अगर काम नहीं होगा तो हमें पत्र लिखना और
फिर उन्होंने बुजुर्ग महिला को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि 1 महीने में तुम्हारा काम नहीं होता है तो फिर मुझे बताना। हमरा कोई भेंट न करे देते रहा। हाँ, सब चाहिए हम जबरदस्ती अभी भेंट कैलिए सर से। कल हमरा देश में नागरिक साहब आएला तो भेंट कैसे न करब। हाँ, गाड़ी से उतर के भेंट कर हमरा से। हाँ, सर सीओ मेयर के बोला थे, सब मेयर साहब को बोला थी ना, इसको काम कर दीजिए मेयर साहब, अगर काम नहीं होता तब हमको 2 लाइन में लिख के भेजिए आप। हाँ, बउआ पढ़लो लिखल गत न हो हमरा। रिजवान जी मुसलमान है साहेब, खादी मल के चला ना बता दिया हुआ। ये जमीन में से हटो भागो सब। पुलिस है ना हुआ के उधर बोला है डंडा से हमरा फेंक के सीओ फेंक बोला है मारलो है। सीओ कल हम जमीन देंगे मकान बनवा देंगे, जमीन देंगे। अभी सीओ बोल रहा अभी ना बोला सीओ से अभी भेजना है। मेयर का भी बोल लो। मेयर का हम दबाएंगे कल पर आइए ब्लॉक। मेयर बोला कि ब्लॉक में कि नगर निगम? ब्लॉक में नगर निगम का साइन के भी कागज हुआ तक बाबू हम दौड़ लियो। राजपाल से ही मिले सर, घर है न द्वार है। तो मैं 3 साल काम कैली, ठेकेदार पैसा लेके भाग गेलक, 1 रुपया न देलक हमरा। रिजवान जी के सर ललित मिश्रा सर आया था तो सर 2 लाख रुपया हमको दिया था, तो हमको हाथों नहीं दिया, वो दिया हमको। आज तक 1 रुपया नहीं दिया, हमको उतार के मार पीट के अलग बेलगा दिया सर। वो दिन सीओ साहब सब आए थे तो हमको वारी फेंक दिए सर। भूखे मर रहे हैं, चौका बर्तन कर रहे हैं, वो खाने का जुर्दा नहीं। विकलांग आदमी है सर, रोड पर रहते हैं। मेरा बाल बच्चा भी भोजक रहा है सर। सीओ पेपर फेंक दिया? नहीं, जियो को जमीन के बारे में ही दे रहा है। सीओ का आज बिहान दौड़ा रहा है, आज देंगे कल देंगे। वो दिन भी कागज पत्र सब जमा कर दिए, वो नहीं दे रहा है। 2 बेटा है सर। बोले काम नहीं होगा तब हमको पत्र लिखना तुम। ब्लॉक के सीओ साहब का, मेयर साहब का। हाँ, घर का यही बासिंदा, हमरा पास जमीन जथा नहीं बाबू, हम रोडे पर रह। ये खादी भंडार मॉल के पास। सेंट जेवियर्स स्कूल के दोनों ब्रांच में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रों ने जमकर जीत के लिए पसीने बहाए। सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल गौशाला रोड ब्रांच में चल रहे 6 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन ब्लू हाउस चतुर्थ स्थान पर रहा। ग्रीन हाउस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। येलो हाउस द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि रेड हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज भी प्रतिभागियों की प्रतिभा के अंकों के खेल में दिन भर उथल पुथल मचा रहा। खिलाड़ियों का उत्साह और विरोधी से आगे बढ़ने का जज्बा दिखने लायक रहा। सभी हाउस अपने अपने अंकों को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। दर्शक दीर्घा में भारी संख्या में उपस्थित अभिभावक छात्रों ने खेल का भरपूर आनंद उठाया। इस खास अवसर पर विद्यालय के संयुक्त निदेशक श्री आमोद कुमार दत्त, प्राचार्य श्रीमती आशा किरण सिन्हा, शाखा प्रभारी श्री दीपक चंद्र सिन्हा, श्रीमती मार्शल दत्त एवं सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल आदर्श ग्राम बैरिया के प्रांगण में चल रहा 8 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के 8वें दिन संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न खेल जैसे बॉल थ्रो, फ्लैट रेस, रिले रेस, कबड्डी, स्विमिंग इत्यादि खेलों का आयोजन किया गया। इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी अभिरुचि दिखाई। खेल की समाप्ति तक महावीरा हाउस 1150 अंकों के साथ, सिद्धार्थ हाउस 1035 अंक के साथ अग्रेसित रहे। बाकी दोनों हाउस 1005 और 610 अंकों के साथ प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाए हुए हैं। थर्ड डे हमारे यहाँ ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई का बॉयज गर्ल्स मिलाकर के गेम हुए, जिसमें ग्रुप सी का स्कीपिंग रेस, स्पून मार्बल रेस, फ्रॉग रेस, सैक रेस एंड डी ग्रुप का गर्ल्स एंड बॉयज का शॉट पुट, बास्केटबॉल डी और ई ग्रुप का, फिर कबड्डी डी एंड ई ग्रुप का और लॉन्ग जंप डी एंड ई ग्रुप का। डी एंड ई ग्रुप जो है वो 8 to 12 है। और बच्चे अभी आगे और भाग लेंगे। हमारा समापन 1 को होगा। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गोल्ड लोन के नाम पर बैंकों से ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले में गोल्ड लोन के नाम पर बैंकों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सोनार भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। भोला प्रसाद नकली आभूषणों को असली बताकर बैंकों से मोटी रकम लोन दिलवाने और फिर रकम लेकर फरार होने की साजिश करता था। आपको बता दें कि नगर थाने में पिछले साल दर्ज कांड संख्या 419/24 के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अखाड़ाघाट शाखा के प्रबंधक अखिलेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अहलादपुर निवासी राम कुमार ने सोने के आभूषण गिरवी रखकर 1,44,000 रुपए लोन लिए थे। बैंक की प्रक्रिया के तहत आभूषणों की शुद्धता की जांच के लिए सूचीबद्ध सोनार भोला प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई। भोला ने इन गहनों को 100% शुद्ध बताकर लोन स्वीकृत कर दिया, लेकिन जब राम कुमार ने समय पर लोन नहीं चुकाया
तो बैंक ने आभूषणों को नीलामी की प्रक्रिया में डालने के लिए दोबारा मूल्यांकन कराया। इस बार जांच करने वाले सुनारों ने चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की। गिरवी रखे गए आभूषण नकली थे। बैंक को बड़ा झटका लगा और मामला कोर्ट से तुरंत पुलिस को सौंप दिया गया। काटी थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर रोड नंबर 2 निवासी भोला प्रसाद सिर्फ एक सुनार ही नहीं था, बल्कि संगठित अपराध का हिस्सा था। वर्षों से वह बैंकों में सोने की शुद्धता जांचने वाले व्यक्ति के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान उसने कई बार गहनों की फर्जी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर बैंकों से लोन दिलवाया। फिर लोन लेने वाले लोग रकम लेकर फरार हो जाते और जब बैंक उनकी गिरवी रखी ज्वेलरी को बेचने जाते तो वह नकली निकलती। नगर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर भोला प्रसाद को अहियापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। भोला कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। नगर एसडीपीओ सीमा देवी ने बताया कि भोला के खिलाफ नगर थाने में 18 और मुशहरी में 8 मामले दर्ज है। ये 2024 में हमारे टाउन 1 के पूरे नगर थाना और सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत लगभग 18 केस दर्ज हुए हैं, जो कि सोना के कारोबारी द्वारा बैंक के साथ छल करने के आरोप में हुए हैं। कोर्ट परिवाद हमें प्राप्त हुआ था, जिसके एवज में नगर थाना क्षेत्र में 419/24 कांड दर्ज हुआ। और इसमें जो परिवादी है उनका कहना था, शाखा प्रबंधक है वो, कि इन्होंने नकली सोने के गहने बनवा के दे के बैंक को अपना, क्योंकि उस समय बैंक में कार्यरत थे और बैंक में जो सोने की जांच करता थे वो इन्हीं के प्राधिकार के अंदर था, तो इन्होंने जांच करके नकली आभूषण बैंक में जमा करा दिए और उसके एवज में गोल्ड लोन दिलवाया गया। तो जिन लोग गोल्ड लोन दिलवाया गया उसमें इनकी साझेदारी कुछ रहती थी, उस पर अभी आगे अनुसंधान जारी है। तो 18 केस हमारे पास है और 8 शायद मुशहरी में दर्ज है। उन सभी के मुख्य अभियुक्त जो हमने कल थाना क्षेत्र में सदर थाना क्षेत्र से अहियापुर थाना क्षेत्र से हमने गिरफ्तार किया है। भोला प्रसाद, पेशेवर वासुदेव प्रसाद, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 1 साल से लगभग छिपते फिर रहे थे पुलिस के उससे, लेकिन कल हमें गुप्त सूचना मिली जिसके आलोक में हमने छापेमारी की और अहियापुर से इनके घर से इनको अरेस्ट किया गया है। कहाँ पे घर होगा मैम? अहियापुर थाना क्षेत्र में काटी का क्षेत्र और काटी वही बॉर्डर ही है अहियापुर का, क्योंकि हमारी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और ये कल भी निकलने वाले थे। दिल्ली में इन्होंने अपनी रिहाइश बनाई हुई है, लेकिन इन मौके पर हम लोगों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्त में लिया और आगे भी अनुसंधान इसमें जारी। जो इसमें और अपराधी शामिल है उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। कैसे करते थे मैम ये क्योंकि बैंक एक किसी को भी गोल्ड लोन देता है तो उसका जब कोई ग्राहक अपना सोना देता है तो उसकी जांच किसी सुनार से करवाते हैं, तो एक प्राधिकृत सुनार होता है। तो उस समय ये उस बैंक में कार्यरत थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक है, उसका मर्ज हुआ है, आंध्रा बैंक में कार्यरत थे। तो इन्होंने नकली आभूषण प्रस्तुत करके और उसके एवज में गोल्ड लोन दिलवा दिया है। तो उस जिस व्यक्ति को मिला उससे कुछ कमीशन इनका फिक्स होगा और इस तरह से वो फिर उस गोल्ड लोन में जो लोन था उसकी रिकवरी बैंक नहीं कर पाया, तो एनपी अकाउंट हो गए और एनपी के बाद जब बैंक उनको सेल आउट करना चाहे कि उनकी जो संपत्ति जो सोना उनके पास है उसको बेचा जाए, तो उसकी जब राशि की उनका भी आज वास्तविक मूल्य क्या होगा उसकी जांच की जब दूसरे सुनार से उन्होंने उसके जांच कराई तो उसमें पाया गया कि सारे गहने नकली हैं। तो इस तरह 25 मामले दर्ज हुए जिनमें कार्रवाई की गई और उसमें मुख्य अभियुक्त यही थे भोला प्रसाद, जिनको आज हम न्याय की रास्ते में भेज रहे। कहेंगे कुछ आपराधिक इतिहास? आपराधिक यही है, 25 तो हमारे सामने है। पूर्व में कभी जेल हो गए? पूर्व जेल नहीं गए, पहली बार जा। बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण में आने वाले हिंदू नववर्ष को लेकर पुजारियों ने अहम बैठक की। आगामी 30 मार्च को होने वाले हिंदू नववर्ष को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में मंदिर के महंत पुजारी अभिषेक पाठक की अध्यक्षता में सनातनियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई सारे निर्णय लिए गए। मौके पर अभिषेक पाठक ने बताया कि हिंदू नववर्ष के मौके पर बाबा गरीबनाथ मंदिर स्थित प्रभु श्री राम के दरबार में सभी हिंदू भाई सनातनी भाई लोग मिलकर मंदिर में पूजा पाठ कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस आयोजन में महाकाल सेवा दल, साहू पोखर सेवा दल, बाबा गरीबनाथ परिवार सेवा दल शामिल रहेंगे। बैठक में रत्नेश कुमार सिंह, गोलू सिंह, राहुल जयकार, अवनीश कुमार, रिंकू पाठक, चंदन झा, आदि कुमार आदि उपस्थित रहेंगे। हिंदू नव वर्ष के मौके पे हम लोग रविवार को है 30 तारीख के दिन और मंदिर में प्रभु श्री राम जी का जो दरबार है, सीता मैया का, लक्ष्मण जी का, उस दरबार को
में हम लोग सभी हिंदू भाई जो भी हैं सनातनी यहाँ पे सब कोई रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे और उसका एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के और फिर महाप्रसाद का भी यहाँ वितरण होगा, महाप्रसाद लेके। और अपने भाईचारे का जो है हिंदू तत्व सनातनी का जो है वो 9 वर्ष इस 30 तारीख को ही है, कलश स्थापन के दिन, प्रतिपदा के दिन। कई लोग 9 वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं। देखिए वो कैलेंडर के हिसाब से है, कैलेंडर बदलता हुआ कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को लोग मनाते हैं, लेकिन सनातनी 9 वर्ष जो पंचांग के हिसाब से होता है, जो अपने तिथि के हिसाब से होता है, जो अपने रूल के हिसाब से होता है, वो अपना इसी दिन है। एसकेएमसीएच के जांच घर का कमाल, पुरुष की रिपोर्ट में महिला की बच्चेदानी का दे दिया रिपोर्ट। उत्तर बिहार की लाइफलाइन एसकेएमसीएच से आए दिन अजीबोगरीब मामला सामने आते रहता है। नया मामला सामने आया है जिसमें एक पुरुष की रिपोर्ट में पेट में एकदम महिला की तरह बच्चादानी नजर आई। रिपोर्ट लेकर जब पुरुष आनन फानन में अस्पताल पहुंचा तो फिर जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराया तो रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में पुरुष के पेट में एकदम महिला की तरह बच्चेदानी नजर आई। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई सवाल खड़े हो गए। असल बात तो कुछ और ही निकली। शख्स के पेट में सच में ऐसा कुछ नहीं था, बस सीटी स्कैन सेंटर पर बड़ी लापरवाही में महिला की रिपोर्ट थमा दी गई। पूरा मामला एसकेएमसीएच के जांच घर में शख्स ने सीटी स्कैन कराया था। जब उसे रिपोर्ट मिली तो वह चौंक गया। उसकी रिपोर्ट में उसके पेट में बच्चादानी पाई गई। रिपोर्ट में महिला के अंग, यूट्रस और ओवरी की बात लिखी हुई थी। रिपोर्ट देख मरीज और डॉक्टर दोनों सकते में पड़ गए। मरीज के तो पसीने छूट गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बाद में सच सामने आया कि सीटी स्कैन सेंटर में महिला की रिपोर्ट पर पुरुष का नाम चढ़ गया था। रिपोर्ट में नाम बदले जाने से पुरुष के पेट में बच्चेदानी की बात सामने आई थी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के नए नए कारनामे सामने आते ही जाते हैं। पूर्व में अस्पताल में पैर टूटने पर प्लास्टर की जगह कार्टन बांध दिया गया था। अब सीटी स्कैन जांच कराने पहुंचे एक व्यक्ति को महिला का जांच रिपोर्ट सौंप दिया गया। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने एसकेएमसीएच अधीक्षक प्रोफेसर कुमारी विभा से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने बताया कि 24 मार्च को एक मरीज शशि रंजन सीटी स्कैन सेंटर में जांच कराने पहुंचे थे। सीटी स्कैन सेंटर में महिला की रिपोर्ट पर पुरुष का नाम गलती से चढ़ गया होगा। रिपोर्ट में नाम बदले जाने से पुरुष के पेट में बच्चेदानी वाली रिपोर्ट जांच घर वालों ने मरीज के परिजन को सौंप दिया। परिजनों ने जब रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया तो मामला संज्ञान में आया। उन्होंने रिपोर्ट सुधार कर दे दिया है। साथ ही जांच घर संचालक की गलती के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। सर, एक पीपीटी मोड में चल रहा है, गोयल के द्वारा रिपोर्ट दिया गया जिसमें पुरुष को महिला बना दिया गया। आप रिपोर्ट अभी संज्ञान में आया है, मेरे देखे हैं उसका व्हाट्सएप पे, तो इसके संबंध में हम अब जांच कराएंगे कैसा क्या है। मेल का नाम लिखा हुआ है, रिपोर्ट फीमेल का बना हुआ है, उसमें यूट्रस ओवरी सभी का जिक्र किया हुआ है, लेकिन रिपोर्ट में नाम है। अब किस कारण से भूल हुई है इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके अनुसार जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुपरिटेंडेंट को भी पत्र लिखा जाएगा और उनको कहेंगे इसमें जांच करके और क्या वस्तुस्थिति है उसे अवगत कराएंगे। नगर आवास एवं विकास विभाग ने आम्रपाली ऑडिटोरियम को 13 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति प्रदान की। शहर के जुबा सनी पार्क के पास स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नगर विकास और आवास विभाग ने ऑडिटोरियम के लिए 13 करोड़ 67 लाख रुपए की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। साथ ही तत्काल चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में सहायक अनुदान के रूप में 1 करोड़ खर्च करने की अनुमति भी मिली है। वर्तमान स्थल पर ही पुराने भवन को तोड़कर नया ऑडिटोरियम बनेगा। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर के मुताबिक करीब 750 सीटों की क्षमता के साथ आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। इसके लिए ई टेंडर से एजेंसी का चयन होगा। दरअसल मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में निगम बोर्ड से पारित प्रस्ताव के आधार पर पिछले माह नगर आयुक्त ने ऑडिटोरियम का एस्टीमेट विभाग को भेजा था। बीते जनवरी में शहर आए तत्कालीन नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने ऑडिटोरियम भवन के निरीक्षण के बाद निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया था। पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर नगर निगम की महापौर निर्मला साहू ने बताया कि लंबे समय से आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पूर्व विभागीय मंत्री के साथ
2-3 बार बातचीत कर सहयोग का अनुरोध किया गया था। हम मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर जो कि एक सांस्कृतिक अघोषित हम लोग की राजधानी उत्तर बिहार की, और यहाँ पर कोई रंगमंच का वैसा कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आम्रपाली ऑडिटोरियम जो कि जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तो अभी जब नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी आए हुए थे इस मुजफ्फरपुर शहर में भ्रमण के लिए, उस दौरान मैंने उनसे ये दिखाया था उनको आम्रपाली ऑडिटोरियम, और उन्होंने कहा भी था आज नगर विकास के द्वारा हम लोगों का जो ऑडिटोरियम है ये इसके लिए स्वीकृत हो चुका है। और इसके लिए जो अभी 14 करोड़ का इसका प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें तत्काल अभी 1 करोड़ काम शुरू करने के लिए दिया गया है। आज मुजफ्फरपुर में ये सब के लिए आज रंगमंच दिवस भी है, और उस दिवस के अवसर पर ये पूरे शहरवासियों के लिए, कलाकारों के लिए एक सम्मान है कि हम लोग के शहर में एक सुंदर सुसज्जित सुव्यवस्थित एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। मैं इसके लिए बिहार सरकार और नगर विकास मंत्री और अपने नगर के जो पदाधिकारी है, मैं अपने टीम को भी नगर निगम जितने में सहयोग से हम लोग के द्वारा ये प्रस्ताव किया, आज ये पास हुआ, तो ये हम लोग के शहर मुजफ्फरपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग के शहर में एक जल्द ही एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। कला को भी बढ़ावा मिलेगा मैम। हाँ, उन कलाकारों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो उनकी कला है वहाँ पर उनको एक ऑडिटोरियम जब निर्माण होगा तो निश्चित ही वहाँ पे लोग आकर के कार्यक्रम में एक शहर के हम लोग के बीच में जैसे जुब्बासानी पार्क के बगल में है जो ऑडिटोरियम बनेगा, तो सबका वहाँ पे सम्मान होना निश्चित है। और भी कई वहाँ पे सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, और भी काम जो भी उसमें होगा उसको यूज इसमें लाया जाएगा ऑडिटोरियम को। कि हम लोग चाहेंगे सबके सहयोग से केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा मेरी उन सभी योजनाओं को भी होगी। मेरी प्रमुखता के रूप से मैंने 3-4 जो योजना दी थी, मेरी 3 योजना पास हुई है। अब और भी जो योजना है जल्दी उस पर हम लोग भी काम करके उन योजना को भी हम लोग काम उन पर भी जल्द से जल्द शुरू होगा। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।